हेलो दोस्तों, मैं हूँ यश। आपका स्वागत करता हूँ अपने न्यू यूट्यूब चैनल पे जो मेरा खुद का है। और स्टार्टिंग करते हैं। आज का नया टॉपिक है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज, क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग अपने प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज की से ही की है। तो स्टार्ट करते हैं सी लैंग्वेज के बारे में। प्रोग्रामिंग, ठीक है। Programming C. C language is a popular and oldest programming language. ये एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी का यूज करके कई सॉफ्टवेयर डेवलप किए गए हैं, जैसे कि ओरेकल हो गया, माइस्क्वेल हो गया, और एंड्रॉयड जो आजकल अपन लोग एंड्रॉयड चलाते हैं, उसके कई कोर लाइब्रेरी भी सी लैंग्वेज में बनाई गई हैं। मेजर पार्ट ऑफ वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल हो गया, और मोज़िला हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, एसेट्रा हो गए, कई और हैं। उनके मेजर पार्ट प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज में बने हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी सी लैंग्वेज में बना हुआ है। अभी हम इसके बारे में आगे देखेंगे। यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये भी सी लैंग्वेज में बना हुआ है ना। सी लैंग्वेज को बनाया ही गया था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए। उसको यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए ही बनाया गया था। सॉरी, थोड़ा फंबल हो रहा है, मेरी फर्स्ट है तो कोई नहीं, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आपको भी मेरे को भी। ठीक है। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सी लैंग्वेज को हम कैसे कहते हैं। हर स्टूडेंट की फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर 70% स्टूडेंट की, 30% मैं नहीं गिन रहा हूँ, मैं कई कोर्स में सी प्लस प्लस, सी शार्प पहले से ही फर्स्ट सेम में ही दे देते हैं। लेकिन मोस्टली 70% स्टूडेंटों की जैसे कि बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, और बीसीए कंप्यूटर साइंस हो गया, या बीटेक बीई हो गया, ये फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज ही होती है। ठीक है। प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इसमें कई इसके फीचर्स, इसमें हमें कई चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे वेरिएबल हो गया, लूप्स, इफ एल्स कंडीशन, स्विच केस वगैरह, ये सब। हर इंटरव्यू में सी लैंग्वेज के क्वेश्चन होते ही। आप जैसे टीसीएस वगैरह का, इन्फोसिस वगैरह का आप क्वेश्चंस करते हैं, जो मशीन टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें ऊप्स वगैरह के साथ साथ सी के भी क्वेश्चंस आते हैं लॉजिक बिल्डअप के लिए। ये हार्डवेयर के लिए बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। ये देखिए, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। मिस्टर रिचर्ड्स, ये मिस्टर रिचर्ड्स हैं। इन्होंने इन्होंने डेवलप की थी BCPL, यानी कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 1966 में। ठीक है। इन्होंने 1966 में BCPL को डेवलप किया था। अ, कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइंड करके इन्होंने ये BCPL क्रिएट की थी। ठीक है। अब आते हैं, ये हैं मिस्टर के थॉमसन। इन्होंने बेल लेबोरेटरी में BCPL को इम्प्रूव करके बी लैंग्वेज क्रिएट की थी। बी लैंग्वेज को डेवलप किया था 1969 में। और इन्होंने मार्टिन रिचर्ड्स को रिस्पेक्ट देते हुए उनके BCPL का फर्स्ट लेटर बी को लेते हुए उन्होंने बी लैंग्वेज का यूज़ किया अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम रखने के लिए। इसको यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाया गया था। ये बी लैंग्वेज के, ये यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम के फाउंडर हैं। अब आ जाते हैं जो मेन क्रिएटर है प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का, मिस्टर डेनियल रिच, रिच, रिची। ये के थॉमसन सर के साथ बेल लेबोरेटरी में एज ए साइंटिस्ट थे।
एक सिस्टम डिज़ाइनर बोल देते हैं। इन्होंने 1972 में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया था। मिस्टर केन थॉमसन की बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई करके, और इन्होंने फिर से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की कोडिंग सी लैंग्वेज में की थी, उसको नई तरीके से डेवलप करने के लिए। ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के को फाउंडर थे। उनके साथ इन्होंने ही यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, इनने और मिस्टर केन थॉमसन ने मिलके। ठीक है, आज तो थ्योरिकल ही था, और नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रैक्टिकल सी लैंग्वेज को देखेंगे। ओके।